दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार की इस वीडियो एपिसोड के अंदर मैं आज आपको जिस शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूं वो कांग्रेस नेता है, नागपुर शहर के एक मशहूर व मारूफ शख्सियतों में से एक है और उनका नाम है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, हमारे स्टूडियो आप तशरीफ़ लाए और आप से हम कुछ गुफ्तगू करें, उसके लिए हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वसीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि नागपुर शहर में कांग्रेस की सीट का क्या सिनेरियो है? गडकरी साहब दोबारा से चुन के आ रहे हैं या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट चुन के आ रहे हैं? क्या बोलते हैं, आपकी पार्टी पॉलिटिक्स क्या है? विकास भाऊ ठाकरे साहब जी करीब 1 लाख मतों से चुन के आ रहे हैं। 1 लाख मतों से? 1 लाख मतों से आ रहे हैं जी। कारण विकास भाऊ को एक गिफ्ट मिला है गडकरी साहब के तरफ से। आई ये मतलब समझा नहीं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए आप। कैसा है, गडकरी साहब बहुत विकास भाऊ को सोचे भी नहीं होंगे कि मैं इनको हल्के में लेने का सोचे थे। अच्छा। गडकरी साहब ने, पर गडकरी साहब को ये नहीं मालूम है कि ये बहुत भारी है। मतलब विकास भाऊ बहुत भारी है जिसको हल्का सोचा वो भारी निकला। उसको हल्का सोचे। और गडकरी साहब की ये गलती हुई कि गडकरी साहब ने जिसको भारी सोचे थे वो हल्का निकला। मतलब उम्मीदवार विकास भाऊ ठाकरे थे, उनको हल्का सोचे वो भारी निकले। और ये हल्का किसको सोचे? गडकरी साहब ने जिसको हल्का निकल गया, प्यारे खान को गडकरी साहब ने एक फेस लेके आया। नहीं, प्यारे खान का रोल कैसे आएगा गडकरी साहब और विकास भाऊ ठाकरे के बीच में? देखो, फाइट तो 2 उम्मीदवारों के साथ में। हाँ। विकास भाऊ 1 लाख मतों से चुन के आ रहे, मैंने आपको ये बता दिया। जी, ऐसा आप लोग का मानना है? मानना नहीं, आ रहे हैं, आप देख लेना। 4 जून के रिजल्ट के अंदर में आपने देख लेना। हम तो बीजेपी के जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं उनका कहना यह है कि गडकरी साहब जो है अपनी हैट्रिक करने जा रहे हैं और कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से वो विजयी हो रहे हैं। गडकरी साहब दिन में सपने देख रहे हैं, इसलिए शुगर बढ़ रही है क्या? गडकरी साहब दिन में सपने इसलिए देख रहे हैं कि गडकरी साहब को लग रहा है कि मैं हैट्रिक कर लूँगा इस बार जी, और ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ये जो आपने अभी बताया कि जिसको गडकरी साहब ने भारी समझा वो हल्का निकला, तो वो प्यारे खान का क्या रोल आया इस पूरे? जिस तरीके से गडकरी साहब ने मुस्लिम चेहरे के हिसाब से प्यारे खान को प्रोड्यूस किया, ये सबसे बड़ी गलती गडकरी साहब की। ये प्यारे खान का मतलब कैसे रोल आएगा इसमें चुनाव के दरमियान में? गडकरी साहब ने जिस तरीके से प्रोड्यूस किया जी प्यारे खान का नाम। अच्छा। गडकरी साहब को लगता था कि गडकरी साहब को समझ में आ चुका था कि उनका ऊपर का बीजेपी का आरएसएस का समीकरण जो चल रहा था, मोदी जी चला रहे थे, जो जिस तरीके से उनका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया जी, और जिस तरीके से गडकरी साहब ने बोला था कि नहीं आएगा तो मैं निर्दलीय लड़ लूँगा। अच्छा। इसी तरीके से उद्धव साहब ने कहा था कि भाई दिल्ली की तरफ जाने का नहीं, हम बैठे, हम तो आपको टिकट देने को तैयार हैं। हाँ। इस तरीके के जो स्प्रेड के अंदर में मसले आए थे जी, उसी को देखते हुए गडकरी साहब को स्प्रेड के अंदर में टिकट नहीं दे, पर मीडिया और सोशल मीडिया के कारण ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण ये चीज़ बीजेपी को एक मतलब डिमांड में आई। हाँ, डिमांड में के लिए कि भाई उनको टिकट दी जाए करके। हाँ, डिमांड में आई। हाँ। इसी वजह से वो गडकरी साहब को टिकट देने में आया, अन्यथा नहीं तो गडकरी साहब को इस बार टिकट भी नहीं मिलती थी। अच्छा। अब टिकट दे दी बीजेपी ने। हाँ। काम करी क्या? हाँ। बीजेपी के कई बड़े नेता जी, उन्होंने वोट दिया नहीं। कई इनके पदाधिकारी, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं वसीम भाई। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कई बड़ा इल्जाम है कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने वोट नहीं दिया। इवन इनके पदाधिकारी, गडकरी साहब के बीजेपी के पदाधिकारी, उस दिन जिस दिन इलेक्शन रहता उस दिन बाहर नहीं निकले, घरों से बाहर नहीं निकले। उसके बाद में जिस जगह से आरएसएस को वोट मिलते थे उस एरिया के अंदर में देखो आप सन्नाटा दिखा।
क्योंकि मेरा खुद का सर्वे है, ये मेरा खुद का सर्वे है। हमने भी सर्वे किया है, महल के जितने भी बूथ हमने देखे जाकर के, चाहे वो नटराज टाकिस का एरिया हो, चाहे वो ब्राह्मणवाड़ी का एरिया हो, चाहे न्यू इंग्लिश का हो, वो तो हमारा भी सर्वे रहा। तो पूरा का पूरा बेल्ट 3 बजे ही सन्नाटा मिला हमको। 3 से 4 के बीच में हम लोग ने इंस्पेक्शन किया वहाँ का, तो पूरा सन्नाटा रहा। चाहे वो CPN बरार कॉलेज का पोलिंग बूथ हो, चाहे वो आपका चिटनीविस नगर का पोलिंग बूथ हो, ये सब हमने भी विजिट किया, ये सब सन्नाटे थे। तो कहाँ से फिर गडकरी साहब जीतेंगे जी? जब आपने खुद ने सर्वे किया तो बताइए। नहीं तो दूसरा सर्वे हमने उधर भी किया ना, दक्षिण पूर्व के बेल्ट में भी किया, प्रताप नगर, त्रिमूर्ति नगर और तुम्हारा मनीष नगर, उधर के भी बेल्ट में हमने विजिट की। तो ये सीन तो हमको भी देखने मिला, लेकिन हमको लगा कि शायद गर्मी ज़्यादा है, लोग सुबह सुबह वोट डाल के चले गए। लेकिन आप जो खुलासा कर रहे हैं वो खुलासा ऐसा है कि लोग ही नहीं निकले बाहर। लोग ही नहीं निकला, परसेंटेज इसीलिए कम हुआ। अच्छा। और दूसरी बात ऐसा हुआ, इस बार लिस्ट में भी बहुत फेरफार हुआ। यानी वसीम भाई आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो परसेंटेज गिरा है इस बार बीजेपी का गिरा, तो सिर्फ बीजेपी का जो वोटर वोट डालने नहीं आया, RSS का वोटर वोट डालने नहीं आया, उसकी वजह से गिरा है। तो लिहाजा इस वजह से वो हार रहे हैं, या फिर विकास ठाकरे को हल्का समझ लिए वो भारी हो गए, या फिर किसी और को भारी समझ लिए वो हल्का हो गया, ऐसा कुछ आप कह रहे थे अभी शुरुआत में। देखो विकास भाऊ ठाकरे एक तो सबसे पहली बात पश्चिम के आमदार है, हाँ, उसके बाद में शहर के अध्यक्ष है, कांग्रेस के शहर के अध्यक्ष है जी। तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष होने के नाते आज वो 10 साल से अध्यक्ष है। अच्छा। उनको बूथ वाइज तक उनको कार्यकर्ताओं की पकड़ के बारे में पता है। ओके जी। एक उनको विकास भाऊ को एक बेनिफिट ये मिला जी। दूसरा बेनिफिट विकास भाऊ को क्या मिला, आमदार होने का जी। ये चीज नाना भाऊ के समय पे नहीं था। हाँ। उस समय पे हमारे एक भी आमदार नहीं थे। हाँ। है ना जी। और नाना भाऊ उधर से आए थे। हाँ। तो कुछ लोगों ने, हमारे नेताओं ने अपोजिशन भी किया था, शहरी और बाहरी वाला, हाँ, है ना जी। ये भी अपोजिशन आया था जी। अब ये अपोजिशन नहीं है जी। दूसरी बात, ये कुंभी समाज के अंदर में भी समाज का फैक्टर है। नाना भाऊ का कास्ट और विकास भाऊ के कास्ट में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, वो सब कास्ट वाला जो ऐसा कुछ फर्क है उनमें। तो ये जो विकास भाऊ ठाकरे साहब का जो कास्ट है, इस कास्ट के लोग ज़्यादा है कुंभी समाज के। अच्छा। तो ये भी एक फैक्टर है जी। और लेकिन आपको लगता है कि कुंभी समाज ने विकास भाऊ ठाकरे को वोट दिया है करके? देखो, कुंभी समाज का वोट जितना ज़्यादा पड़ेगा, हाँ, मैंने आपको 1 लाख का लीड बताया, हाँ, कुंभी समाज का लीड बढ़ता है, हाँ, तो ये समझ लेना विकास भाऊ ठाकरे और लीड दे सकते हैं। क्योंकि जो खबरें हैं उसमें तो यही है कि गडकरी साहब को ये तरफ ही वोट गया है, जैसा कि पिछले 2 चुनाव से जा रहा था। इस बार नहीं हुआ। ओके, इस बार नहीं हुआ। और दूसरी बात, जैसे उत्तर नागपुर की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। उत्तर नागपुर के अंदर में 8,900 कुछ वोट हमको इसके पहले में बढ़त में मिले थे। ओके, लीड मिली थी हमको। हाँ। बाकी हमको कहीं पे भी 5 विधानसभा के अंदर में लीड नहीं मिली थी। इस बार उत्तर नागपुर से ही कम से कम हमको 50 से 55 हज़ार की लीड मिल रही है। ओके। जो संविधान को लेके इन्होंने जो बातें की थी, हाँ, वो उनके नेताओं ने कहा कि जो नेताओं ने बातें की थी, तो वो संविधान को लेके जो हमको इस बार जो हमारा लीड का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है जी। और इसी तरीके से हमारा दक्षिण नागपुर के अंदर में लीड का परसेंटेज बढ़ा है, मध्य नागपुर में भी हमारा लीड का परसेंटेज बढ़ा है। जो हम लोग माइनस में थे वो बराबर में आ रहे हैं और कहीं लीड मार रहे हैं। पश्चिम नागपुर में हम लोग लीड मार रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो हम लोग ने एवरेज निकाला है, तो वो एवरेज के अंदर में 1 लाख से हम लोग लीड कवर कर रहे हैं। ये हम, हाँ, इस चीज़ के बारे में पूरे 2184 बूथों की काउंटिंग का आपने एवरेज निकाला जी। और ये चीज़ के बारे में विकास भाऊ से भी मेरी बातचीत हुई। हाँ। विकास भाऊ का भी यही कहना है, हाँ, कि वसीम अपन 1 लाख का लीड इनको दे रहे हैं। हम लोग पूरे सभी ने अपना अपना एक एवरेज निकाला और फिर उसके बाद में एक ग्रुप, यानी प्रभाग वाइज, बूथ वाइज एक एवरेज निकाला कि हमको कहाँ से कैसा है, तो वो हिसाब से हमारा 1 लाख का लीड कन्फर्म है। ओके जी। वसीम भाई, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से नागपुर शहर के मुस्लिम वोटरों ने बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट दिया है जी, तो क्या ये वोटों की अहमियत कांग्रेस पार्टी निभा पाएंगी आने वाले वक्त में? बिल्कुल निभा पाएंगी भाई।
और क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी मुसलमानों के हक की बात आती है तो कांग्रेस के बड़े नेता सब खामोश हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिसको लेकर के दूसरे जो जैसा बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी हुई ए टीम, बी टीम, सी टीम है, जो मुद्दा ये उठा है जी, ये मुद्दा हमारे आरिफ नसीम साहब ने उठाए थे, क्योंकि ये मैटर दिल्ली तक गया, राहुल जी के कान तक गया, खड़गे जी के कान तक गई बात ये, क्योंकि जो आरिफ नसीम साहब ने रखा कि भी मेरे समाज के लोग मुझसे ये चीज़ पूछ रहे तो मैंने क्या जवाब देना। बिल्कुल सही। अब आरिफ नसीम साहब ने बोले थे कि हम लोगों ने 17 सीट के ऊपर में लड़े जी। अब 17 सीट के अंदर में हमने 21 सीट के ऊपर में शिवसेना को बड़ा भाई माने, हाँ जी। 10 सीट हमने शरद पवार जी को दिए जी। अब बात आई हो गई कि कांग्रेस ने मुसलमान को सीट नहीं दिया, हाँ, वो ये मुद्दा उठा है ना। तो अब बात ऐसी हो गई कि ये मुद्दा इलेक्शन समय पे उठा और इम्तियाज जलील ने जो स्टेटमेंट दिया था उसमें ये मुद्दा आया था। हाँ, तो ये मुद्दा इलेक्शन समय, तो ये चीज़ गई राहुल जी के पास में। तो राहुल जी ने बोला ये चीज़ मुझे मालूम है पर अभी ये समय बराबर नहीं है, मैं सबको बराबर का हक दूंगा। अच्छा। जो राहुल जी का जो आज बीजेपी का नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, आप देखो 19 के अंदर में क्या हाल था, है ना, तो है। बहुत बुरा, हमारी हालत कोमा जैसी थी पार्टी की। बिल्कुल। जो राहुल जी ने आज जो पद यात्रा आज 4,500 किलोमीटर जो चले, वो पद यात्रा के बाद में फिर उसके बाद में न्याय यात्रा निकाले, आज हमारी हालत ये हो गई कि हम फाइट मार रहे। आज इंडिया गठबंधन आज बैठने की ताकत में हम अपनी सरकार में हम बैठ सकते हैं। इंडिया गठबंधन बराबर इस बार राहुल जी ने बोला है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएंगी इस बार मोदी जी का चेहरा नहीं है वहाँ पे। तो ये राहुल जी की मेहनत है। तो राहुल जी ने जबान दिया है कि हम मुसलमानों को हक देंगे। आने वाले 4 महीने के बाद में विधानसभा है और यही चीज़ हमारे नाना पटोले साहब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी यह कहा है कि मैं माइनॉरिटी को बिल्कुल नहीं भूलूंगा, माइनॉरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दूंगा। इवन नागपुर जिले के अंदर में 12 सीटें हमारी, तो 12 सीटों में से 2 सीटें इस बार नाना भाऊ पटोले साहब का कहना है कि हम माइनॉरिटी के अंदर में इसको 2 सीट नहीं तो 1 सीट देंगे और जरूर देंगे। ओके। हाँ, तो एक तो देते ही आ रहे हैं ना, एक तो देते आ रहे हैं, पर हम 2 की किया है कि भी भाव एक ग्रामीण में भी दो और एक सिटी में भी दो। तो कम से कम, क्योंकि हमारा ग्रामीण में भी मतदान मुसलमान का मतदान ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए 2 सीटों का किया है कि एक ग्रामीण में 2 और एक सिटी में। कामठी सौंदर्य कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा बेल्ट है, बुट्टीपुरी में भी बड़ा बेल्ट है। तो दर्शकों, ये इंटरव्यू इस वक्त में इनकलाब समाचार पे आप देख रहे थे। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक के इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और अपने ग्रुप में भी कहिए कि इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में बात करें, एक दूसरे के साथ सवाल जवाब करें, एक दूसरे के सवाल जवाबों का करस्पॉन्डेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ों का ध्यान रखें, एक दूसरे की बेइज्जती ना करें, एक दूसरे के खिलाफ गलत तरीके की बातें ना करें, प्यार कायम रखे, मोहब्बत कायम रखे। इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है इंसानियत पे चले, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम सब पे फ़र्ज़ आयत किया है कि अपने पड़ोसी को सबसे ज़्यादा तरजीह देनी है। आपको पड़ोसी के साथ में प्यार मोहब्बत का और इखलाक का सबूत पेश करें, क्योंकि ये अहकाम खुदावंद ताला है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी करें कि चुनाव ख़त्म हो गए हैं, आपसे रंजिशें ख़त्म करें, एक दूसरे से मिले जुले बातचीत करें। दोस्त आपका है, पड़ोसी आपका है, चुनाव आते हैं और जाते हैं, दोस्त और पड़ोसी रिश्तेदार हमेशा रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग उसमें थोड़ा सा तनाज़ात में रहते हैं और आपसी रिश्ते ख़राब करके बैठ जाते हैं। नेता अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, यारी अपनी जगह, प्यार मोहब्बत भाईचारा अपनी जगह। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए वीडियो में, नए पर्सनालिटी के साथ में, नए शख्सियत के साथ में लेके आएंगे, आपके सामने रूबरू कराएंगे नई शख्सियत को। नई शख्सियत हमारे साथ में बात करेंगी। चलिए, शुक्रिया जी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।